Hi guys, you are watching Pharmacist Tayyeb official YouTube channel and I am Tayyeb. Then the milk of magnesia. Preparation containing the 7% to 8.5% magnesium hydroxide. यानी 7 से लेके 8.5% के दरमियान कोई भी अगर जो है वो परसेंटेज मौजूद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की तो उसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये हमारे पास मार्केट में अवेलेबल एग्जांपल है। प्रिपरेशन इसके दो मेथड है। पहला मेथड को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। रिएक्शन करवाया जाता है इसे तैयार करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम सल्फेट का। फिर हम क्या करते हैं, इसको डिल्यूट करते हैं। डिल्यूट करने के बाद जो हमारे पास प्रेसिपिटेट बनते हैं उनको भी हम वॉश करते हैं ताकि जो बाई प्रोडक्ट है वो सारे का सारा रिमूव हो जाए। फाइनल वॉल्यूम मेकअप करने से पहले हम और वॉश करना है। फिर जब हमें यकीन हो जाए कि सारा जो प्रेसिपिटेट है या जो बाई प्रोडक्ट है वो सेपरेट होगा, फिर हम इसका वॉल्यूम जो है मेकअप करेंगे फाइनल। तो ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बन गया और दूसरा साइड प्रोडक्ट है उसको हमने रिमूव करना ही करना है हर हाल में। दूसरा मेथड क्या है जी, दूसरा कमर्शियली ज्यादा अहम है और ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो इकोनॉमिकल है। डायरेक्ट जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की आप हाइड्रेशन करते हैं जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड है प्लस वाटर और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया हाइड्रेशन करने से, पानी को ऐड करने से। तो इसकी अपीयरेंस कैसी होती है जी, पैक व्हाइट विस्कस इन नेचर। डायरेक्शन ऑफ यूज क्या है कि इसे भी आपने अच्छी तरह तरीके से हला लेना है ताकि जो है वो अगर वाटर का कुछ कंटेंट या पोर्शन अलग हो गया तो वो दोबारा उसमें ऐड हो जाए और होमोजेनियस प्रिपरेशन आप इनटेक करें। इसमें हम एडिशन सिट्रिक एसिड करते हैं। क्यों करते हैं, पहले पढ़ते हैं इसकी फाइनल पीएच क्या होती है। 10 होती है, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जो फाइनल प्रिपरेशन की पीएच है वो 10 होती है। अगर 10 pH की प्रिपरेशन हो तो वो ग्लास कंटेनर के साथ रिएक्ट कर जाएगी और उसको भी डैमेज करेगी और अपने अंदर प्योरिटीज भी ऐड कर लेगी। इस रिएक्शन को कम करवाने के लिए हम 0.1% सिट्रिक एसिड ऐड करते हैं ताकि जरा एसिडिक की तरफ pH जाए और ये रिएक्शन ना हो सके। स्टोरेज क्या है जी, should be stored in tight container preferably 0 degree to 35 इनके दरमियान कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। फ्रीजिंग should be avoided because it result in coarsening of the dispersed phase and the temperature should be 35 decrease the gel structure। 35 से ऊपर जाएंगे तो जेल का जो स्ट्रक्चर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। Enhance palatability, इसके अंदर हम फ्लेवरिंग ऑयल ऐड करते हैं जिसकी कंसंट्रेशन जो है 0.05% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए फाइनल फॉर्मेशन से। यूज क्या है, एंटी एसिड न्यूट्रलाइजिंग। यूज इसका क्या है जी, एसिड न्यूट्रलाइजिंग एबिलिटी होती है इसकी। डोज इसकी 5 ml है और इसकी इफेक्टिवनेस ये है कि 5 ml न्यूट्रलाइज करता है 10 मिली इक्विवेलेंट ऑफ स्टोमिक एसिड। लेकिन हम कभी कभी डोज जो है 15 ml भी हमें जरूरत होती है, लेकिन जब 50 ml लेते हैं तो हमें डायरिया हो जाता है। तो अभी हम दो साइड इफेक्ट पढ़ के आ रहे हैं जी। पहला साइड इफेक्ट हमने पढ़ा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, उससे डायरिया हो जाता है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पढ़ा कि उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो कोई ऐसा इलाज हो, कोई ऐसा फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन निकालें कि ये दोनों चीजें का साइड इफेक्ट को रिड्यूस किया जाए, क्योंकि दोनों ऑपोजिट चीजें हैं। डायरिया ऑपोजिट है कॉन्स्टिपेशन का, कॉन्स्टिपेशन ऑपोजिट है डायरिया, यानी ये दोनों कंडीशन एक दूसरे के ऑपोजिट है। फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका हल ये है कि दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल करवाया जाए, तो वो डायरिया नहीं होने देगा, वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। तो होता है कि जब हम इसे इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं इसकी पैलेटेबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी pH 4 से 5 हो जाती है और प्रॉब्लम जो इन दोनों का है कॉन्स्टिपेशन या डायरिया रिस्पेक्टिवली वो नहीं आता, दोनों में से दोनों नहीं आते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।